अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हम लोगों ने आपको पता है जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ा था। आज जो हम लोग उसकी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे तो 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज स्टेबल हो। किसी चीज को अगर आप अपनी जगह से थोड़ा सा डिसलोकेट भी करो, ठीक है ना, उसको टिल्ट भी करो, आगे पीछे भी करो, फिर भी वो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, फिर भी अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं 1-2 एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करता हूं, फिर कंसेप्ट बताता हूं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और फिर डेफिनेशन को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है, एक बाउल है आप लोगों के पास, एक बाउल है और एक बॉल है। मैं इस बॉल को इस बाउल के ऊपर टिल्ट करता हूं, थोड़ा सा इसको डिसलोकेट करता हूं इस जगह से। मैं इस बॉल को इधर लेके जाता हूं या इधर लेके जाता हूं और जाकर मैं इसको छोड़ देता हूं। ये थोड़ी देर के बाद जाकर वापस कहां पर आ जाएगी? वापस इसी जगह पर आकर रुक जाएगी। ठीक है ना, ये वापस इसी जगह पर आकर रुक जाएगी। हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन में है, ये कौन सी स्टेट में है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस स्टेट में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि जब मैंने इस बॉल को टिल्ट किया, अपनी जगह से मिसअलाइन किया, डिसलोकेट किया, तो जब छोड़ा तो थोड़ी देर के बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल प्रीवियस पोजीशन के ऊपर वापस आ गई। ठीक है, तो हम इस वजह से कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस कंडीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। उसी तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर अपनी जगह से हिलाएं, वो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, देखो इसमें डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि इफ अ बॉडी आफ्टर स्लाइट टिल्ट, कि अगर आप बॉडी को टिल्ट करो, कम्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हम क्या कहते हैं कि वो किस कंडीशन में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होती है, या कौन सी बॉडीज होती हैं, कौन सी ऐसी चीज होती है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। सारी वो बॉडीज जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, लो का मतलब जमीन के करीब होता है, नीचे होता है। ठीक है ना, वो सारी बॉडीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ये अर्थ के करीब, ये यहां पर जाकर स्टेबल हो जाती है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर करके कहीं होगा, ये कितना करीब है? तो जितना बेस के करीब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जितना लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, और जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाता रहता है, बॉडी स्टेबल नहीं रहती, स्टेबल होना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि बॉडी स्टेबल क्यों रहती है? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पर ना हो, लोएस्ट पोजीशन पर ना हो, तो बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी। एक चीज और मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने देखी होंगी जो हमारी रेसिंग कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स, जितनी भी हमारी रेसिंग कार्स होती हैं और स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, वो सारी आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत ज्यादा डाउन बनाई जाती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा बैठी हुई होती हैं। उनको क्यों बिठाया होता है? क्योंकि जितनी ज्यादा वो डाउन बनाई जाएंगी उतना ज्यादा उनका सेंटर नीचे की तरफ होगा, जमीन के करीब होगा। जितना ज्यादा जमीन के नीचे करीब होगा सेंटर, उतना स्टेबल रह सकेंगी, क्योंकि उन गाड़ियों ने बहुत स्पीड में टर्न लेना होता है। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना हो, अगर उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ना हो, तो जब वो स्पीड में टर्न लेंगी तो वो अनस्टेबल हो जाएंगी। तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हम लोग डाउन रखेंगे, जितना नीचे रखेंगे, तो जितनी स्पीड में भी वो टर्न लें तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेंगी, वो अनस्टेबल नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई रेसिंग कार्स आर मेड, हाउ रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल। तो हम ये कहते हैं कि रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं? स्टेबल हो जाती हैं। तो हम क्या देते हैं कि बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरी कंडीशंस के ऊपर, जिनमें हमारी जो पहली कंडीशन आएगी, दूसरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि अगर हम बॉडी को टिल्ट करते थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, थोड़ा सा हिलाते थे और जब उसको छोड़ते थे तो वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाती थी। इस केस के अंदर क्या करती है कि जब हम बॉडी को थोड़ा सा डिसलोकेट करते हैं, अपनी पोजीशन से मिसअलाइन करते हैं, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती। हम यहां क्या लिखेंगे, इफ अ बॉडी आफ्टर स्लाइड टिल्ट डज नॉट कम्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर बॉडी को आप टिल्ट करो और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आए, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगी बेटा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का केस भी चेंज होता है, हाई का केस होता है, वो मैं आप लोगों को बड़े डिटेल में बताता हूं। अब इसकी भी यही वाली एग्जांपल, इसी वाले एग्जांपल को कंसीडर करके मैं अनस्टेबल की एग्जांपल दूंगा। वही हम लोग एक बाउल लेते हैं और बॉल लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग किस तरह रखते हैं, थोड़ा सा इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, इस पोजीशन पे रखते हैं। और अब मैं इसके ऊपर क्या रखता हूं, यहां बॉल रखता हूं। अब देखो ये बेस है, यहां से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत एक क्लास से दूर है, हाई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां से अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा भी मिसअलाइन करूंगा तो ये बॉल क्या ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगी? नहीं, ये तो यहां गिर जाएगी, यहां गिर जाएगी। स्टेबल होने के लिए ये किसी और जगह चली जाएगी, अपनी वापस पोजीशन पे नहीं रहेगी अगर मैं इसको यहां से हिलाऊंगा। तो मतलब कि बॉडी को ये वाली कंडीशन बन जाएगी जिसमें बॉडी अनस्टेबल है, जिसमें बॉडी अनस्टेबल है कि अगर बॉडी को मैं अपनी प्रीवियस पोजीशन से क्या कर रहा हूं, अपनी बॉडी को मैं पोजीशन से थोड़ा सा भी मिसअलाइन कर रहा हूं, डिसलोकेट कर रहा हूं, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ रही, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो जिस कंडीशन के अंदर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, हम उसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, एक पेंसिल की एग्जांपल लेते हैं। अगर इस पेंसिल को आप इसकी टिप के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो ये बैलेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस केस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है, हाइट पे होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। लेकिन जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये बैलेंस होने के लिए, स्टेबल होने के लिए नीचे चली जाती है। जब ये नीचे चली जाती है तो उसका दोबारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है। तो हम इस केस को क्या कहते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। लास्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को एंड पे डिटेल बताना भूल गया कि इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस तरह मैंने आपको बताया हाई होता है, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर कि वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां पर होता है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का अच्छा, फिर बात आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है कि जिसमें अगर आप बॉडी को अपनी पोजीशन से हिला रहे हो और जब आप बॉडी को टिल्ट करने के बाद छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती, बॉडी नई न्यू पोजीशन में रहती है। बॉडी न्यू पोजीशन में रहती है और हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। उस केस के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो जो जितने भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम केस में का केस होता है, नाम से पता लग रहा है न्यूट्रल है ये, यानी कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है
वो अपनी जगह पर ही रहता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो अपनी जगह पर ही रहता है, अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह पर ही रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक हमारे पास स्मूथ फ्लोर है और इसके ऊपर एक ये बॉल पड़ी हुई है, ये ए पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट। जब मैं इसको बॉल को रोल करता हूं, फॉर एग्जांपल इस तरह रोल करता हूं, बॉल इधर चली जाती है, तो तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन पर रहेगा जिस पोजीशन पे पहले था, जिस पोजीशन पर पहले था। तो इस तरह का केस जिसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, हम उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस कहते हैं। जिसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं, जिनमें हाईएस्ट पोजीशन पे होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होता है, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही। हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।